नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी और उलझनों वाली दुनिया में सही और गलत के बीच का फर्क समझना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे प्राचीन दार्शनिक विचार का विश्लेषण करेंगे जो इस आधुनिक नैतिकता को समझने के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल और शानदार ढांचा देता है। हम देखेंगे कि कैसे सत्य, प्रेम और न्याय के ये पुराने सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। हम इस पूरे विषय को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। सबसे पहले सही मार्ग की खोज, फिर हम 3 अलग अलग पिलर्स को समझेंगे। सत्य, एक सचेत विकल्प; प्रेम, निस्वार्थ और सार्वभौमिक; और न्याय, संतुलन और शक्ति। और आखिर में देखेंगे कि ये तीनों पिलर्स मिलकर कैसे एक मजबूत नींव बनाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सही मार्ग की खोज। आज की इस कंफ्यूजिंग दुनिया में एक नैतिक जीवन जीना सच में काफी जटिल हो सकता है। क्या सही है, क्या गलत, ये समझना हमेशा आसान नहीं होता। यहीं पर मूल स्रोत इस उलझन को सुलझाने के लिए यज्ञोपवीत यानी पवित्र धागे, जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही बेहतरीन रूपक इस्तेमाल करता है। ये कोई आम धागा नहीं है। इसकी हर एक लड़ एक मूल सिद्धांत को दिखाती है: सत्य, प्रेम और न्याय। एक सही जीवन जीने के लिए इन तीनों का आपस में जुड़ा होना बिल्कुल जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले स्तंभ की ओर, जो है सत्य, एक सचेत विकल्प। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती। स्रोत के अनुसार सत्य कोई पत्थर की लकीर या कोई कठोर नियम नहीं है। सत्य का असली मतलब है विवेक, यानी अपनी जागृत अंतरात्मा के जरिए असलियत और सही काम को पहचानना। देखिए, समय और हालात हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए बस आंख मूंद कर पुराने नियमों पर चलते रहना सत्य नहीं है। सत्य के लिए एक एक्टिव और परखने वाले दिमाग की जरूरत होती है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में सही और गलत की परिभाषा बदल सकती है। इस बात को और साफ करने के लिए स्रोत एक बहुत ही सीधा सा फर्क बताता है। एक तरफ है पुराने ग्रंथों या पूर्वजों की बातों को बिना सोचे समझे मान लेना, और दूसरी तरफ है अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल करना। ये स्पष्ट किया गया है कि सच्ची नैतिकता के लिए हम सिर्फ अतीत के महान लोगों के कामों पर निर्भर नहीं रह सकते। आज के समय और हालात के हिसाब से उस बात का निष्पक्ष मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। और इसी पर पाठ में एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जब तक मन में असत्य के विरुद्ध विद्रोह कायम है, तब तक इंसान एक बंदी सैनिक की तरह निर्दोष है। कितनी गहरी बात है। मतलब असली अपराधी वो हैं जो गर्व से गलत का साथ देते हैं। लेकिन अगर किसी को मजबूरी में आकर कुछ गलत करना भी पड़े, तो वो तब तक निर्दोष है जब तक उसके मन में उस गलत के खिलाफ एक बगावत जिंदा है। अब जरा विचार कीजिए, अगर सत्य के लिए एक इतनी एक्टिव अंतरात्मा चाहिए, तो फिर सच्चे प्रेम के लिए क्या जरूरी होगा? चलिए, इसी सवाल के साथ हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा स्तंभ है प्रेम, निस्वार्थ और सार्वभौमिक। यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत सामग्री प्रेम को किसी टिपिकल रोमांस से कहीं ऊपर रखती है। इसके अनुसार सच्चा प्रेम कोई स्वार्थ नहीं देखता। इसका असली मतलब है दुनिया के सभी जीवों के साथ एक गहरा और निस्वार्थ जुड़ाव। दूसरों के दर्द, उनकी ज़रूरतों को बिल्कुल अपना समझना। बस यही वो चीज़ है जो एक ऐसा बड़ा दिल बनाती है जो बदले में किसी भी फायदे की उम्मीद नहीं रखता। आजकल हम देखते हैं कि प्रेम शब्द को अक्सर सिर्फ मोह या शारीरिक आकर्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन पाठ इस विकृत सोच की तुलना एक बहुत ही विशाल परिभाषा से करता है: सार्वभौमिक सहानुभूति और निस्वार्थता। असली प्रेम बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कुछ निजी स्वार्थों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी मानवता के साथ एक रिश्ता बनाता है। और इस विचार को भगवद गीता का ये श्लोक बिल्कुल सटीक तरीके से साबित करता है: जो सभी को स्वयं में और स्वयं को सभी में देखता है, वही सच्चा भक्त है। स्रोत इस प्राचीन ज्ञान के जरिए बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये बताता है कि मानवता से प्रेम करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जो इंसानियत से प्यार करता है, असल में वही सबसे बड़ा भक्त है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। अगर विवेक सत्य का बेस है और सहानुभूति प्रेम का, तो भाई इस कठोर और स्वार्थी दुनिया में ये सब बचेगा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पाठ के सबसे हैरान करने वाले और यथार्थवादी पिलर की ओर ले जाता है। और वो है हमारा तीसरा स्तंभ, न्याय,
संतुलन और शक्ति। अब हम अंदरूनी गुणों से बाहर निकलकर समाज और एक्शन की बात करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत न्याय को सिर्फ फेयरनेस नहीं मानता, बल्कि ये एक एकदम परफेक्ट, न डगमगाने वाला बैलेंस है। न्याय का मतलब है न तो दूसरों के अधिकार छीनना और न ही जुल्म के आगे अपने अधिकारों को सरेंडर करना। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह है, जिसे हर हाल में संतुलित रहना ही चाहिए। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए पाठ बहुत ही स्पष्ट और न्यूट्रल रुख अपनाता है कि हमें दो एक्सट्रीम से बचना होगा। पहला, किसी दूसरे के साथ अन्याय करना, और दूसरा, अपने साथ होने वाले अन्याय को चुपचाप सह लेना। जी हाँ, अन्याय सहना भी उतना ही गलत है जितना अन्याय करना, क्योंकि दोनों ही स्थितियां न्याय के इस तराजू को बिगाड़ देती हैं। अब चलिए इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ आदर्श बातें करने से तो न्याय मिलेगा नहीं, राइट? पाठ का जोर इस बात पर है कि न्याय तभी टिक सकता है जब उसे शक्ति का, यानी पावर का सपोर्ट मिले। और शक्ति की ये 5 बुनियादें बताई गई हैं: शारीरिक शक्ति, पैसा, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जनमत, पब्लिक ओपिनियन और राजनीतिक शक्ति। इन ताकतों को जुटाए बिना न्याय की रक्षा करना लगभग नामुमकिन है। इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही जबरदस्त रूपक दिया गया है। अन्याय दुर्बलता में उसी तरह पनपता है जैसे बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े बढ़ते हैं। कितनी सटीक बात है। कमजोरी हमेशा जुल्म को दावत देती है, लेकिन जब आपके पास संगठित शक्ति होती है तो अन्याय अपने आप गायब हो जाता है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, तीनों स्तंभों को एकजुट करना। अगर हम वापस अपने उस जनेऊ वाले उदाहरण पर जाएं तो बात एकदम साफ हो जाती है। सत्य यानी हमारा विवेक, प्रेम यानी हमारी सहानुभूति और न्याय यानी हमारी शक्ति, ये तीनों उस पवित्र धागे की तरह आपस में गुंथे हुए हैं। सत्य के बिना प्रेम अंधा है, प्रेम के बिना न्याय बहुत क्रूर हो सकता है, और शक्ति के बिना तो दोनों ही कमजोर पड़ जाएंगे। एक सही जीवन के लिए इन तीनों का साथ होना जरूरी है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन तीनों स्तंभों में से किसे सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? क्या हमें ज्यादा विवेकपूर्ण सत्य चाहिए, ज्यादा निस्वार्थ प्रेम, या फिर न्याय की रक्षा के लिए ज्यादा शक्ति? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।